यूके की तरफ से आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आ रही है। वाई यू आर चूजिंग यूके ओवर पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे एम्बेसी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस टाइम जिनको भी स्टूडेंट्स को एनएसएफ की मेल्स आ रही हैं, उनको एम्बेसी की तरफ से यूके की तरफ से आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आ रही है। एंड फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, फॉर द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, ताकि हम वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकें और उसको कन्विंस कर सकें दैट वी आर द जेन्युइन स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में या कुछ भी आपके इंट्रोडक्शन के बाद वो अगर पूछ सकता है तो सबसे पहले वो ये ज़रूर पूछेगा व्हाई यू आर चूजिंग यूके ओवर पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़। अब पाकिस्तान से अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं यूके का, तो वो कंपैरिजन एक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, यूके ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो उसमें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये रीज़न दे के आप जो है वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें एजुकेशनल सिस्टम डेवलप नहीं है, और टू गेट अ डिग्री विच इज़ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड आप जो है वो यूके को प्रेफर कर रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन अदर कंट्री से कहते हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या कोई भी यूरोपियन कंट्री है, तो जब हम उसके कंपैरिजन में यूके को लेके आते हैं तो आपको भी पता है कि यूके जो है वो नंबर सेकंड स्टडी डेस्टिनेशन है। तो हमेशा उसका क्वेश्चन ये होता है कि आप नंबर फर्स्ट जो है उस पर जो भी कंट्री आ रहा है उसको क्यों नहीं आप प्रेफर कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ को क्यों प्रेफर नहीं कर रहे, आप यूके को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। एक तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें जो है जो भी डिग्री हम यूके के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उसकी ड्यूरेशन हमें कम मिलती है, लाइक डिग्री की ड्यूरेशन कम होती है। अगर हम उसका कंपैरिजन अदर कंट्रीज से करते हैं तो उसका बेसिकली ये होता है कि आपको वो डिग्री 1 साल ज़्यादा पढ़नी पड़ रही है। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं 4 साल की डिग्री आपको अदर कंट्रीज़ में पढ़नी पड़ती है, यूके आपको 3 साल में बैचलर्स ऑफर कर देता है। अब मास्टर्स के लिए बात करते हैं तो मास्टर्स आपको 2 साल में मिलता है, और यूके में जो है वो 1 साल में आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप जब 1 साल का मास्टर्स यूके में करते हैं या आप 2 साल का मास्टर्स किसी और कंट्री में करते हैं, तो आपकी 1 साल की कॉस्ट कट हो जाती है। ना सिर्फ आपकी ट्यूशन कॉस्ट, ट्यूशन फी की कॉस्ट कट होती है, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपका ट्रैवलिंग का कॉस्ट, ठीक है, और फिर आपका एक पूरा साल बच जाता है जिसमें आप अपना कोई रियल टाइम एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर सकते हो। जब हम इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखते हैं और उसको कंपैरिजन में लेके आते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए जो हम चूज़ करते हैं, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो यूके हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग ओवरऑल भी देखें, 1 साल की कॉस्टिंग भी करते हैं, तो यूके में अगर हम एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में कोई एवरेज रैंक की यूनिवर्सिटी निकालते हैं, तो उन दोनों की कॉस्ट सिमिलर नहीं होती। मोस्टली यूनिवर्सिटी यूके में कम इनिशियल कॉस्ट में जो है वो आपको एडमिशन ऑफर कर रही है। तो इस वजह से भी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके को प्रेफर करते हैं कि एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ऊपर से उनका ड्यूरेशन काफ़ी बच रहा होता है। इसके अलावा आप यूके के बारे में बता सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट्स हैं। जैसे यूके बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है। अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है कल्चर्स की, और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट होता है ईयरली। इस वजह से यूके जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके अलावा जेनेरिक आंसर्स को इसमें आप जो है वो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि जेनेरिक आंसर्स के ऊपर थोड़ा इंटरव्यू ऑफिसर भी जो है वो इशू क्रिएट कर सकता है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपके कोर्स के रिगार्डिंग। आपका कोर्स के बारे में पूछते ही वो आपसे पूछेंगे ज़रूर दैट व्हाई यू आर चूजिंग दिस कोर्स, हाउ दिस कोर्स इज रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज़, एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अचीव योर फ्यूचर प्लान्स। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मिला के चलना है। एक तो सबसे पहले अगर आप ज़्यादातर ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड से उनका प्रीवियस बैकग्राउंड है, तो वो आगे बिजनेस अगर पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस एक जनरल क्राइटेरिया का कोर्स है। यूनिवर्सिटी आपको इसमें बेसिकली जनरल क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो एडमिशन ऑफर करती है। इसके लिए स्पेसिफिकली पीछे से बिजनेस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज लेके चलते हैं या बिजनेस एनालिसिस के कोर्सेज को लेके चलते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करने वाली नहीं है। बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि हाउ दिस कोर्स इज़ रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडी।
एक तो वो आप उनको ज़रूर जस्टिफाई करेंगे। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपने फर्दर कोई जिसमें फ्यूचर प्लान को भी हम लोग कंसीडर करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो आईटी का स्टूडेंट है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फर्दर एडमिशन लेना चाह रहा है, तो किसी ऐसी जगह काम करना चाहता है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना चाहता है, या किसी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करना चाहता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर जो है की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो इसको आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, बट दोनों चीज़ें आपके कोर्स के रेलिवेंट होनी चाहिए। आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको ये ज़रूर पता हो कि आप ये कोर्स में क्या पढ़ेंगे, आपके मॉड्यूल्स क्या हैं, वो मॉड्यूल्स के बारे में पूछ सकता है। आप कितने क्रेडिट आवर्स पढ़ेंगे उनके बारे में वो पूछ सकते हैं। कैसे कोर्स पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी वो इस क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग इस क्वेश्चन के अंदर होती है, जैसे वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट को जो है वो मॉड्यूल कौन सा है, और वो आप किसी भी मॉड्यूल को वो निकाल के पूछेंगे कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा। इस कोर्स को, इस मॉड्यूल को स्पेसिफिकली, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मिलेंगे जिसकी वजह से आप इसको चूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको प्रिपेयर करना होता है। इसके अलावा अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वो भी इसी के रेलिवेंट होता है कि आपने बेसिकली ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी में चूज़ क्यों किया, और आपने क्या कोई और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ की हैं विद इन यूके, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर तो आपने कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया उसके बारे में बताएं, 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन लेके आएँ। अब कंपैरिजन देते हुए अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि दे आर गोइंग फॉर द स्टडीज़। आपका मेन पर्पस वहाँ पे स्टडी का है, स्टडी के लिए आप जा रहे हैं, तो आप कंपैरिजन भी स्टडी को ही अपने माइंड में रखते हुए दें। बेसिकली आप इस तरह भी बता सकते हैं कि आपने शॉर्ट लिस्ट किए 3 यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, 2 यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन प्लेस किया, बट आपने उनको चूज़ नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? आपको कोर्स स्ट्रक्चर उनका पसंद नहीं आया। कोर्स स्ट्रक्चर कैसे नहीं पसंद आया? फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ा रहे थे। अगर कंपैरिजन में लेके आए करंटली जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उसके रिगार्डिंग, वो जो है वो आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स दे रहे थे। जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले चुके हो उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं। अब वो मॉड्यूल्स आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे थे, आपको उस चीज़ के बारे में भी उनको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा, दैट वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज मॉड्यूल्स। इसके अलावा आप अगर हम लोग कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि आप फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। रैंकिंग अगर डिफरेंट है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि रैंकिंग फिर वाकई में इनका डिफरेंस हो, अदरवाइज़ ये पॉइंट्स बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेन फोकस आप स्टडी पे रखें। अच्छा, इसके बाद आपसे वो क्वेश्चंस आपके फ़ंड्स के रिगार्डिंग कर सकते हैं। आपको कौन फ़ंड प्रोवाइड कर रहा है, आपका स्पॉन्सर कौन है, और आपके स्पॉन्सर की जो इनकम है उसका सोर्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स के फादर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो आप उनके बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। मंथली इनकम उनकी इन्फॉर्म करनी होती है आपको, और ये सारी चीज़ें आपने अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करनी होती हैं। कई दफ़ा ये होता है स्टूडेंट के अपने पर्सनल अकाउंट में सेविंग्स पड़े होते हैं, तो वो उस सूरत में पूछते हैं कि सेविंग्स कहाँ से आए, तो फिर आपने बताना होता है कि आपके स्पॉन्सर ने ही आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ पे और भी हो सकती है कि आप के फादर बिजनेस कौन सा करते हैं, उनकी मंथली इनकम कैसे जनरेट होती है, कितनी जनरेट होती है। तो उन क्वेश्चंस को भी आपने साथ साथ कवर करना होता है, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। और बस एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस 15 से 20 हज़ार पाउंड है पर ईयर इंक्लूडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस, तो आपको अपनी इनकम भी फिर उतनी शो करवानी होती है अगर आप जस्टिफाई कर सको कि एक साल में अगर 15 से 20 हज़ार पाउंड आपको चाहिए, तो वो आप जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं आपके स्पॉन्सर। तो उस तरह आप अपनी प्रोफाइल को पुट करें। इसके अलावा वो आपसे अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं। अकोमोडेशन के साथ साथ वो आपसे अमेनिटीज़ का भी पूछ सकते हैं। बेसिकली अमेनिटीज़ क्या होती हैं? बेसिकली इस क्वेश्चन का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि क्या स्टूडेंट ने आया सर्च किया है कि कहाँ वो जा रहा है, उसको अपनी लोकेशन का पता है। कई दफ़ा स्टूडेंट्स एजेंट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते, तो वो इस सूरत में फिर इस क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाते। तो आपने अपनी अमेनिटीज़ के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटी का एरिया सर्च करें,
आपको पता होना चाहिए आपकी अकोमोडेशन जो आप चूज़ कर रहे हो उससे यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, और आप ट्रैवलिंग करोगे तो कैसे करोगे, कौन सा स्टेशन है पास, कौन से बस का रूट है, वहाँ से ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी आएगी। इसके साथ साथ आपने किसी अकोमोडेशन के बारे में भी बताना है। कई दफ़ा स्टूडेंट्स अरेंज नहीं करते अनटिल उनका वीज़ा उनको इशू नहीं होता, तो उसके बारे में आप कोई अकोमोडेशन, कोई प्राइवेट अकोमोडेशन जिसके बारे में सर्च करके कम से कम रखें कि आपने सर्च की हुई है, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपको ये वाली अकोमोडेशन पसंद है, आप जाके वो बुक करेंगे। अकोमोडेशन का रेंट आपने बताना है, और इसके अलावा उनका एड्रेस बताना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह उनकी पता होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको उस अकोमोडेशन की वेबसाइट का भी पता होना चाहिए, अकोमोडेशन आपको मिल कहाँ से रही है। इसके अलावा वो आपसे सेविंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इसके अलावा आपसे लिविंग एक्सपेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब लिविंग एक्सपेंस में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जो लंदन में जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनका लिविंग एक्सपेंस एज़ कम्पेयर टू आउटर लंदन थोड़ा ज़्यादा होता है। उनको पर एनम थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट शो करानी होती है, एंड स्पेंड भी ज़्यादा ही हो रहा होता है, और एज़ कम्पेयर टू आउटर लंदन। लंदन वाले स्टूडेंट्स को 12,006 पाउंड्स पर एनम शो कराना होता है, जो कि यूके वे ऑफिशियल जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर मैंशनड है, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आउटर लंदन स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं उनको 9,207 पाउंड्स शो कराना होता है पर एनम। अब इसमें कई दफ़ा आपसे इंटरव्यू ऑफिसर जो है वो ब्रेक डाउन के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे पर एनम ब्रेक डाउन पूछ सकता है, वो आपसे पर मंथ ब्रेक डाउन पूछ सकता है, पर वीक ब्रेक डाउन पूछ सकता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप जो है वो लंदन जा रहे हैं और आपको 334 पाउंड्स पर वीक रिक्वायर्ड है, उसमें आपकी अकोमोडेशन फॉर एग्जांपल 200 पाउंड्स की निकल गई, रिमेनिंग जो 134 पाउंड्स हैं वो कहाँ पे यूज़ होंगे, ट्रैवलिंग की कॉस्ट भी उसमें आती है, उसमें फूड की कॉस्ट भी आती है, मिसलिनियस भी आता है, तो वो सारे आपने उसमें कवर करने होते हैं। अच्छा, इसके बाद जब वीज़ा ऑफिसर जो है वो इंटरव्यू आपका वाइंड अप कर रहा होगा, तो आपसे फ्यूचर प्लान के बारे में भी पूछ सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जब कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो तब भी पूछ लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो सेपरेटली भी पूछते हैं कि आप आया अपनी डिग्री लेने के बाद करना क्या चाह रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर प्लान को कैसे लेके चलेंगे, लाइक व्हाट्स योर प्लानिंग। तो आप जो है उसके बारे में बताएंगे, लाइक आफ्टर योर डिग्री आप पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ठीक है, और आपने अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने जॉब करने का सोच रखा है, आपने अपना बिजनेस ओपन करने के लिए सोच रखा है, ठीक है, तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे और आप यहाँ पे कोई अच्छी जॉब ढूंढेंगे, दैट्स अ जेनेरिक आंसर, इस पर वो कन्विंस नहीं होगा। ट्राई करें कि उनको बताएं कि कौन कौन सी, बेसिकली उनका पर्पस ये जानना होता है कि आया वो डिग्री ले रहा है यहाँ से, तो क्या पाकिस्तान में उसकी डिग्री की स्कोप भी है, उसको जॉब भी मिल जाएगी, पढ़ने का फ़ायदा भी है उसको, ये डिग्री वो क्यों ये डिग्री चूज़ कर रहा है। तो आपने वो एक्सप्लेन करना है कि पाकिस्तान में कहाँ पे आप उस डिग्री के थ्रू जॉब ले सकते हैं, आपको कितनी पर मंथ इनकम होगी, पर ईयर आपको कितनी इनकम उससे जनरेट होगी, वो सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी होती। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर क्वेश्चंस के बारे में, अदर क्वेश्चंस में वो आपकी वीज़ा हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, आपका रिफ्यूज़ल है, अगर कहीं पे आपने कहीं पहले अप्लाई किया हुआ था, आपका वीज़ा ग्रांटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे, और आपकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली यूके में है या नहीं है, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, अगर वो लीगल वीज़ा के ऊपर है तो आप उनको ज़रूर शो कराएं। और उसके बाद आपसे वो वीज़ा कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं। बेसिकली 4 से 5 वीज़ा कंडीशंस हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। आप स्टूडेंट को जो वर्किंग आवर्स हैं वो सिर्फ 20 आवर्स अलाउड हैं पर वीक, वो आपको पता होना चाहिए। IHS आपकी मेंटेन्ड है या नहीं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। और इसके अलावा अटेंडेंस आपकी जो है वो मस्ट है, 85% टू अबव मेंटेन्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आपका स्पॉन्सर कैंसिल कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपने वर्किंग करनी होती है। इसके अलावा आपको जो है वो एक फ़ाइल हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी हुई है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी है उसमें, और जिसको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आई होप कि आप जो है वो अच्छा इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप अपने वीज़ा ऑफिसर को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। Do contact us. Thank you so much.